हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे सेक्शन सी। क्वेश्चन 26 है हमारा, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो आइए देखते हैं। आई होप आपको सेक्शन ए और बी समझ में आ गया होगा। तो हमें प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। तो हम इसके अपोजिट लेके चलेंगे, कॉन्ट्रेरी लेके चलेंगे। तो लेट अस अज्यूम the contrary, that 5 minus root 3 is irrational प्रूफ करना है। सॉरी, हम क्या लेके चलेंगे? रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्यू है वो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो। तो लिख लेते हैं हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम टर्म्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे हम। पी बाई क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और रूट थ्री राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ज़ीरो प्लस रूट थ्री बेसिकली ऐसे होगा। तो क्या आ गया हमारा? रूट थ्री। यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? क्यू 1 है डिवाइड में, 5 क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे 5 क्या है? इंटीजर है, क्यू भी क्या है? इंटीजर। दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा अगेन। पी भी क्या है? इंटीजर। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। सेम क्यू हमारा क्या है? इंटीजर है, और क्यू नॉन ज़ीरो भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, जहाँ पे डिनोमिनेटर में जो क्यू इंटीजर है वो नॉन ज़ीरो है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज रैशनल, वो क्या है हमारी? एज, ये हमारी क्या है? रैशनल। क्यों? बिकॉज 5 पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से रूट थ्री इज रैशनल। रूट थ्री भी हमारा क्या आ जाएगा? रूट थ्री रैशनल आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? हमारी कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि रूट थ्री तो हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट रूट थ्री इज इरेशनल। रूट थ्री तो हमारा इरेशनल होता है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूट थ्री रैशनल होगा हमारा। ये तो कंट्राडिक्शन होगी। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हम स्टार्टिंग में अजम्पशन क्या करके चले थे? 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। सो दिस कंट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption। हमने गलत लेके चला है यहाँ पे, जो अज्यूम किया था हमने कि 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। तो यहाँ से क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। हैंस प्रूव्ड। हमारा हो गया प्रूफ। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। उसकी हमें ज़ीरोज़ निकालनी है, और रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट, और उनको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। जो ज़ीरोज़ आएंगी और जो यहाँ पे हमारी ये कोफिशिएंट्स हैं, उनका रिलेशन हमने ज़ीरोज़ के साथ बताना है। हमने लिख लिया गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है हमारी? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हेयर ए की वैल्यू क्या है? जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है ए,
बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, हम लेट करके चलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम ज़ीरोज़ निकालनी है तो इक्वेशन को हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, ज़ीरो के इक्वल लेके चलेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना हमारे, उसको हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, ज़ीरो के इक्वल लेके चलेंगे। हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड करेंगे कि 4 और 3, देखो जो ए और सी होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आई हमारी 12 -12 आई है। 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि कोफिशिएंट हमारा क्या आए -1 आए बीच में लिखने के लिए। तो वो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे 3 एंड 4। तो 3x और 4x हमें चाहिए -1, इसका मतलब क्या है बड़े वाला तो क्या आएगा नेगेटिव और छोटे वाला नंबर क्या आएगा पॉजिटिव। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, x + 1 -4, नेगेटिव साइन भी कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा 4 × x + 1। अब क्या कॉमन आ रहा है x + 1, दोनों के अंदर x + 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x + 1 कॉमन, तो क्या रह गया 3x - 4 = 0। अब दो प्रोडक्ट हमारी क्या है ज़ीरोज़ है दो नंबर्स की, तो या तो फर्स्ट हमारा ज़ीरो होगा या फिर सेकंड, और 3x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रीअरेंज कर लेंगे ट्रांसपोज करके, x की वैल्यू आ गई -1 और 3x = 0 + 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4/3। ज़ीरोज़ निकल आई है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई -1 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब हम क्या करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, तो ले लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा -1 + 4/3, क्या आ जाएगा हमारा 3 एलसीएम आ जाएगा -3 + 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3। 1 को हम क्या लिख सकते हैं -1/3, तो ये क्या वैल्यू है नेगेटिव। -1 किसका कोफिशिएंट था हमारा x का कोफिशिएंट यानी b की वैल्यू थी, /a। 3 कोफिशिएंट किसका था हमारा x² का यानी a की वैल्यू थी। ऐसे ही हमारा निकाल लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा -1 × 4/3 -4/3, -4 को कांस्टेंट टर्म थी हमारी c और a की वैल्यू हमारी 3 थी। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा वेरीफाई भी हो गया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आता है -b/a, प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है c/a, हैंस वेरीफाइड। वेरिफिकेशन भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th। क्या बोला हुआ है हमें बोला हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7, कि 2 पर्सन है उनकी इनकम की रेशियो गिवन है, एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है। ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज़ पर मंथ। दोनों कितने सेविंग करते हैं हर महीने 2000 की सेविंग करते हैं। उनकी मंथली इनकम हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आइए करते हैं। तो हम क्या लेट करके चलेंगे, लेट I1 E1 S1 I2 E2 S2 बी द इनकम एक्सपेंडिचर एज सेविंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पर्सन की हमारी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग क्या है I1 E1 S1, और इसी तरीके से सेकंड पर्सन की इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग क्या है I2 E2 S2। हमें क्या बोला हुआ है I1 की रेशियो I2 के साथ क्या गिवन है आपको 9:7, इसी तरीके से E1 रेशियो E2 आपको गिवन है 4:3, और सेविंग हमें क्या गिवन है दोनों की इक्वल सेविंग्स गिवन है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो हमें निकालनी उनकी मंथली इनकम। तो हम लेट करके चलेंगे, रेशियोज़ में गिवन है तो हम I1 की वैल्यू ले लेंगे 9x और I2 की वैल्यू ले लेंगे 7x। इसी तरीके से E1 लेट कर लेंगे हम 4y और E2 लेट कर लेंगे हम 3y। हमें पता है कि इनकम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इनकम इज़ इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम I1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस
S1। क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे। I1 की वैल्यू क्या है हमारी 9x इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है 4y प्लस 2000। यहाँ से सिमिलर हम पुट करेंगे I2 E2 प्लस S2 क्या जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 2000। ठीक है, हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 इक्वेशन नंबर 1। 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी। एलिमिनेशन हमारा इजी मेथड रहेगा, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर आप y के कोफिशिएंट सेम करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या निकालनी है, इनकम की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू ही चाहिए। तो हम यहाँ पे किसके कोफिशिएंट सेम करेंगे, y के। आप x के भी कर सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना तो आपकी वैल्यू वहाँ से x की आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप कोफिशिएंट सेम बनाने हैं दोनों के। 12 बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 4 से करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/4 देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 से करिए मल्टीप्लाई। 9 3 जार 27, 4 3 जार 12, 3 2 को 2000 से करेंगे क्या आएगा 6000। ऐसे ही हम 4 से करेंगे सेकंड इक्वेशन को, क्या आ जाएगा हमारा 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 देंगे और इस इक्वेशन को 4th। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। जो फ्रॉम के बाद लिखिए वो इक्वेशन हम फर्स्ट नंबर पे मेंशन करेंगे, यानी अबव, और नीचे हम नेक्स्ट इक्वेशन को मेंशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन चेंज करेंगे, लाइन छोड़ देंगे थोड़ी सी। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये भी क्या होगा नेगेटिव। 12 नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे कैंसिल। माइनस का 28 है, प्लस का 27 है, तो क्या आएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 6000 में से 8000 माइनस करोगे 2000, और नेगेटिव बड़ा है तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करके कैंसिल हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आई है हमारी, यहाँ पे हमें x या y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इनकम निकालनी है। सो इनकम I1 क्या आ जाए है हमारी 9x, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को, ये फर्स्ट पर्सन की इनकम आ गई। I2 7x थी, 7 मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल्स टू 40,000। यानी फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है 18,000 और सेकंड पर्सन की क्या है हमारी 14,000। ठीक है, तो इंडिविजुअल हमने मंथली इनकम निकाल दी है। ऐसे क्वेश्चंस में ना समटाइम्स हमारा एनुअली भी आ जाता है। एनुअली के लिए क्या करेंगे, हमें एनुअल इनकम पूछ ले वो, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पर्सन की एनुअल इनकम आ जाएगी। और I2 वाले में भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल इनकम आ जाएगी, यानी पूरे साल की इनकम। इसी के और में एक क्वेश्चन और गिवन है हमें, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल बाद जैकोब की एज जो होगी वो जो उनका बेटा है उनकी 3 गुना हो जाएगी। 5 years एगो जैकोब्स एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी उसके बेटे की उम्र से वो कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी। हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट करके चलेंगे कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। लेट x एंड y बी द प्रेजेंट एज इन ईयर्स, एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी
एक्स प्लस 5, 5 साल बढ़ जाएगी। और हिज सन एज, उनके बेटे की एज भी क्या होगी, 5 साल बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है हमें कि जो जैकब की एज आएगी विल बी यानी इक्वल 3 टाइम्स जो उनके बेटे की थी। तो इक्वेशन बन गई हमारी। रीअरेंज करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। 5 ईयर्स अगो जैकब की क्या एज थी, जैकब्स एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 ईयर्स, हिज सन एज उनके बेटे की क्या थी y माइनस 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो उनकी 5 साल पहले एज आई थी दोनों की, जैकब की जो एज है उनके बेटे के 7 टाइम्स है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रीअरेंज करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो यहाँ से क्या करेंगे हम x इज इक्वल्स टू 5 को ट्रांसपोज कर लेंगे, तो क्या वैल्यू आ गई 7y माइनस 30। x की वैल्यू आ गई हमारी 7y माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं हम यहाँ पे, पुट इक्वेशन 2 in 1, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y। रीअरेंज कर लेंगे, 30 को हम ट्रांसपोज करके क्या 30 पॉजिटिव हो जाएगा, 4y की वैल्यू क्या आ गई 40। 4 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 10। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सेकेंड में पुट कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगी हमारी x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 30, 70 माइनस 30 यानी कि 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है हमारा 29th क्वेश्चन नंबर। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। तो क्या है हमारा यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, T हमारा क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमारे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं हमें। TP एंड TQ, सेंटर क्या है हमारा O है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट एंगल PTQ यानी जो एंगल हमारा ये वाला है ट्वाइस ऑफ OPQ। तो हमें जो ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं TP एंड TQ बी 2 टेंजेंट्स हैं हमारे। लेट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू थीटा, इसको हम एंगल मान लेते हैं 1 मान लो, यानी हमें टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए प्रूव करते हैं। देखिए जो ट्रायंगल TPQ है, TP एंड TQ क्या है टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है
इक्वल होती है। एज वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, ये दोनों इक्वल होगी। ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होगी तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं टी पी क्यू में, जो एंगल मान लो इसको 2 और ये मान लो एंगल 3, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। ठीक है, नाउ जो हमारी देखिए टी क्यू है और ये हमारी रेडियस है, टी पी है या टी क्यू है, ओ पी क्या है हमारी रेडियस है, तो ओ पी और टी पी हमारी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन एट दी एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे आपका रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ओ पी एंड टी पी का पी है, तो यहाँ पी पॉइंट पे ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो लिख लेते हैं हम टी पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, रीजन बिकॉज द टेंजेंट drawn at any point of circle is perpendicular to radius through point of contact। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर है सो एंगल टी पी ओ हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए टी पी ओ जो ये पूरा एंगल है क्या होगा हमारा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये जो एंगल है हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, ओ पी क्यू एंड टी पी क्यू, यानी एंगल थीटा में और एंगल 3 में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर में से, एंगल 3 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब जो ट्रायंगल टी पी क्यू है, इन ट्रायंगल टी पी क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ट्रायंगल टी पी क्यू में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे। हम एंगल 1 की वैल्यू ही निकालनी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है, जो एंगल 3 की है, तो दोनों की वैल्यू सेम रख देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, और रीज़न लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी टर्म्स को रीअरेंज करके ट्रांसपोज कर लेंगे। 180 पॉजिटिव है, ट्रांसपोज होकर नेगेटिव, नेगेटिव 2 थीटा है, ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एंगल 1 देखिए हमारा क्या था, एंगल पी टी क्यू, एंगल 1 था, और थीटा क्या था हमारा, ओ पी क्यू, तो ट्वाइस आ गया 2 थीटा हमारा। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हेंस
प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए। तो हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए इंटू कोस ए क्या जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, खोल लेंगे इसको, कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे वाली टर्म्स को एज इट इज लेके चलेंगे। देखिए क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को हम ना आगे लिख लेंगे, पॉजिटिव है +1 प्लस, ताकि हम आइडेंटिटी को लिख सकें। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी। देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यानी कि 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2, 2 + 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कोस ए। 2 कॉमन आ गया हमारा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 2 डिवाइड बाई कोस ए, यानी कि 2 इंटू 1 बाई कोस ए लिख सकते हैं इसको। 1 बाई कोस ए हमारा क्या होता है, सेकेंड ए, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। इसी के और में हमें एक पार्ट गिवन है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें भी हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा 30th क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि आंसर हमारा कॉस थीटा की फॉर्म में है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, होल स्क्वायर चल रहा है। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का, ये होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, देखिए हमने स्क्वेयर्स को अलग अलग कर लिया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का हमारा कोस की फॉर्म में क्या आंसर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लगा देंगे। न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज चलेगा, डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी लगी a प्लस बी a माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या रह गई, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा 31st क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए क्या गिवन है, ए वेल सफल्ड कार्ड, सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। देखिए 52 कार्ड्स हैं, सो टोटल आउटकम्स हमारी कितनी होगी, 52। इवेंट हमें बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर,
किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं हमारे 4, जिसमें हमारे 2 क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, 2 ही क्या होते हैं? रेड कलर के। सो किंग कितने होते हैं रेड कलर के? 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल्स टू, क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 2 डिवाइड बाई 52, यानी कि 1/26। सेकेंड पार्ट है हमारा रेड फेस कार्ड। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स। फेस कार्ड हमारे टोटल 12 होते हैं, जिसमें आपके 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 किंग होते हैं, जिसके अंदर 6 हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, 6 हमारे रेड कलर के फेस कार्ड्स होते हैं। तो कितने आए हमारे? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6 डिवाइड बाय टोटल कितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स? 52। डिवाइड कर देंगे 2 से, 3 डिवाइड बाय 26। लास्ट है हमारा इसका थर्ड पार्ट और इस सेक्शन का भी। स्पेड। स्पेड की आउटकम कितनी होगी? स्पेड का मतलब होता है हुक्म। कितने होते हैं टोटल कार्ड्स स्पेड के? 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या आ जाएगी? 13 डिवाइड बाई 52, यानी कि 1/4। यहाँ पे तीनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं और यहाँ पे सेक्शन सी भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel.